नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं जो बेसिक जो सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो हर वीडियो में मैं एक एक स्ट्रेटजी में कवर करूंगा। आज पहली स्ट्रेटजी जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है वो मैं कवर कर रहा हूं और उस स्ट्रेटजी का नाम है कैश सिक्योर्ड पुट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश सिक्योर्ड पुट होता क्या है, ये किस तरह के मार्केट में या किस तरह के शेयर्स पे काम करता है, इसको यूज़ करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसमें मंथली या ईयरली कितना % रिटर्न मिलता है नॉर्मली, और उसके लिए आपको मैक्सिमम रिस्क जो है कितनी उठानी पड़ेगी और कितना उसका रिवॉर्ड है। अगर ये स्ट्रेटजी आप ना यूज़ करें तो और क्या विकल्प हैं, आप कौन सी दूसरी स्ट्रेटजी आप उसके बदले में यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह की स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूं, और अगर मैं यूज़ करता हूं तो मैं ज़ीरोधा में आपको इस तरह के कुछ ट्रेड्स में दिखाऊंगा जहां पे मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो क्या होता है कैश सिक्योर्ड पुट? तो ये एक्चुअली एक तरह से आपकी पुट सेलिंग स्ट्रेटजी है। पुट सेलिंग क्या होता है आपको पता है, जैसे कॉल और पुट का जो ऑप्शंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ से मैं लिंक कर दूंगा, वो आप देख लेना। तो ये पुट सेलिंग की स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे आप नॉर्मली उस शेयर का पुट सेल करते हैं 1 महीने के लिए जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो है वो HDFC AMC जो है वो एक प्राइस के साथ जो है ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, ये HDFC है, और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे 6 महीने का या 1 साल का, मैं 6 महीने का चार्ट लगाता हूँ, तो आप ये देखिए ये यहाँ से टॉप करके और ये अभी इस रेंज में आया है। और इसके पीछे अगर आप 6 महीने में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, बहुत स्ट्रांग, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। और ये इतने ड्रॉप के बाद अभी मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं इस शेयर को खरीद सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है खरीदने में, ये मैं ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो उसमें ये शेयर खरीदने की बजाय मैं क्या करूँगा, आपको देखिए स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ। अभी आप देखिए जैसे HDFC AMC जो है वो 2919 के प्राइस पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लगभग 8-9%, जो कि ये देखिए ये जो रेंज है, यहाँ आप अगर प्राइस देखेंगे तो 2722 के आसपास जो है वो उसका सपोर्ट है, 2720 के आसपास इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मैं उससे थोड़ा सा नीचे जाके, जैसे लेट्स से 2700 पे 2700 पे मैं इसका एक पुट सेल कर दूंगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये HDFC AMC का 2700 का पुट है, और ये अक्टूबर महीना अभी चल रहा है, आधा महीना लगभग निकल गया है, आधा महीना अभी बाकी है। तो अगर अभी इसका पुट सेल करेंगे तो अक्टूबर एंड में अगर प्राइस 2700 से ऊपर रहा तो आपको जो भी पुट में आपको जो पैसा मिला है वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 2700 से नीचे गया तो आपको ये एक लॉट में, इसमें जैसे 200 शेयर हैं, तो ये 200 शेयर जो हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं। तो ये होती है बेसिक कैश सिक्योर्ड पुट, यानी आपके हाथ में कैश है, आपके अकाउंट में कैश है, जिससे आप ये पुट आप सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस बहुत जोर से ड्रॉप हो गया तो आप उसे खरीदने के लिए भी तैयार हैं, आपने उतना कैश अपने अकाउंट में होल्ड करके रखा है। उस कैश से आप जो है जो अपना अकाउंट में होल्ड करके रखा है उसके आपको खाली रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसे FD में रख दें, चाहे तो डेट फंड में रख दें। मैं उस कैश से क्या करता हूं, मैं अपना बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, जो कि वीकली ट्रेड होता है। ये मंथली ट्रेड है तो ये 1 महीने के लिए मैं ट्रेड लेता हूं, जो वीकली ट्रेड है वो 1 वीक में ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई पुट मेरी अगर इन द मनी भी हो गई तो जो मेरे जो बैंक निफ्टी के जो हैं वो उस समय कैश अपने हाथ में होता है, तो उससे मैं इसकी डिलीवरी उठा सकता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं कि ये किस तरह के मार्केट और किस तरह के शेयर्स पे काम करता है। तो मार्केट आप देखिए कि जब मार्केट आपको पॉजिटिव लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना जाए, ठीक है। अभी आप मार्केट इस तरह का कंडीशन है कि हाँ मार्केट बुलिश तो है लेकिन ऑलमोस्ट पीक पे है, तो शायद ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो ऐसे केस में जब मैंने देखा कि भाई HDFC AMC अभी ड्रॉप हो गया है और अभी रिकवर होने के चांस है लेकिन शायद ज़्यादा रिकवर ना हो, तो मैं उसका पुट सेल कर सकता हूँ कि अगर इससे और अगर 8-10% नीचे गिरा तो मैं ये ले लूँ, अगर नहीं गिरा तो जो मैंने पुट सेल किया उसका जो प्रीमियम मुझे मिला वो मेरा हो गया। तो इस तरफ भी बेनिफिट है, अगर प्राइस बहुत ज़ोर से गिर गया नीचे तो मैं उसकी डिलीवरी उठा लूँगा, अगर प्राइस नहीं गिरा उतना तो जो मैंने प्रीमियम जो सेल किया है उसका प्रीमियम मेरा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मुझे इसका बेनिफिट मिलता है।
अब ये किस तरह के शेयर में काम करता है? जो भी शेयर मतलब हैं, जो भी जिन पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है सब पे काम करता है, लेकिन मैं उनमें ट्रेड करता हूँ जो शेयर एकदम थोड़े शॉर्ट टर्म में एकदम थोड़े से गिरे हों, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ कि वो ऊपर जाएंगे और उनमें मैं ट्रेड करना चाहता हूँ अपसाइड पे। उनमें मैं ये पुट सेलिंग मैं करता हूँ कैश सिक्योर करके। अच्छा, अभी इसके लिए जो है वो कितने पैसे की ज़रूरत है? नॉर्मली आपको एक लॉट खरीदने के लिए आप समझ लीजिए कि 70,000 से लेकर और 1,50,000 1,60,000 रुपए के बीच का आपको अमाउंट चाहिए होता है एक लॉट पुट सेल करने के लिए, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इसके साथ आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए कि अगर वो अमाउंट या वो जो लॉट आपने सेल किया है अगर वो इन द मनी हो गया तो आप उसे खरीदने को भी तैयार हो। तो वो लगभग 5 से 6 या 7 लाख तक का भी अमाउंट हो सकता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, तो अभी आप ये देखेंगे HDFC AMC का अगर मैं एक लॉट सेल करूँगा तो लगभग 80,000 रुपये मुझे लगेगा। इसी तरह से दूसरा औरो फार्मा का देखें तो ये 1,13,000 रुपये लगेगा। इस तरह से लेट्स से तीसरा एक कमिंस का देखें तो कमिंस का लगभग 75,000 रुपये का है। ऐसे कोई भी अगर हम कोई और देखें, लेट्स से ये हीरो मोटर्स का देखते हैं तो 1,00,000 रुपये। कोई और देखते हैं लेट्स से बजाज ऑटो 1,16,000। तो इस रेंज में ये आपका जो है ये मार्जिन, इतना मार्जिन आपका ब्लॉक होता है, यानी इतना पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया है और इसके अगेंस्ट आपको जो है वो प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो इतना अमाउंट आपका लगता है, लेकिन आपके अकाउंट में 4-1 लाख रुपए और होने चाहिए अगर आपको डिलीवरी उठानी है तो अब बात करते हैं इस पर रिटर्न कितना मिलता है। अभी जो है वो विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो अभी लो है, तो आपको एक महीने में आप मान सकते हैं कि 4% से 8% के बीच का रिटर्न मिलता है। लेकिन जब विक्स हाई होता है तो आपको महीने का, मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, वो रिटर्न 10% 15% तक भी चला जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी लो विक्स में अच्छी काम करती है और एक महीने में आपको 3%, 4%, 5% से 8% तक का भी रिटर्न देती है अगर आप सही तरीके से अगर आप स्टॉक चूज़ करते हैं। जैसे आज का मैं एग्जाम्पल मैं आपको HDFC में फिर से मैं दिखाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि HDFC जो है 2,920 पे है और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट है, तो मैं इस सपोर्ट के नीचे 2,700 पे अगर मैं पुट सेल करता हूँ, जैसे ये देखिए ये एग्जांपल है, तो अगर मैं ये पुट सेल पे जाता हूँ तो मेरा लगभग 80,000 रुपये लगेगा और एक लॉट खरीदने के लिए। तो अभी अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूँ तो आप देखिए कि ये है 16.7 मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपये, तो मेरे को एक महीने का 3,340 रुपये मिलेगा 80,000 के इन्वेस्टमेंट पर। तो ये कितना रिटर्न हुआ, इसका हम रिटर्न निकालें तो ये हमारा लगभग 4.25%, 4.2% का हमको ये रिटर्न मिल रहा है। और अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 हफ्ते हो चुके हैं महीने के और 2 हफ्ते बाकी हैं, तो यानी हफ्ते का जो है वो 2% के आसपास, यानी एक महीने का लगभग 8% के आसपास जो है वो आपको ये रिटर्न दे रहा है। ये देखिए ये 8% अपर साइड है। क्यों अपर साइड है? क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि ये स्टॉक जो है वो अभी बहुत स्पीड से नीचे गिरा है, यहाँ पे देखिए। तो इस तरह के स्टॉक्स में मैं और नीचे यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ अगर मैं पुट, तो उसमें जो है रिटर्न अच्छा मिलता है। लेकिन वही अगर आप जो अच्छे शेयर्स की तरफ जाएंगे और इससे जो बेटर शेयर हैं, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनमें आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। उनमें आपको रिटर्न जो है महीने का 4, 4.5, 5% तक ही आएगा। तो ये आपको जो है इतना आप रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की। तो रिस्क क्या होती है और रिवॉर्ड क्या होता है, देखिए अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। देखिए आपने अभी ये पुट खरीदा HDFC का 2,700 का, तो ये पुट लगभग आपके यहाँ पे रहेगा। देखिए ये 2,700 सबसे नीचे है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक तो यह कि मार्केट ऊपर चला गया। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये महीने के स्टार्टिंग में बिल्कुल बाय करना है, तब आपको लगभग 8% के आसपास का रिटर्न, 6 से 8% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर आपने महीने के स्टार्टिंग में बाय किया है और ये प्राइस 2,700 से नीचे नहीं गया, समझ लीजिए 2,700 से नीचे नहीं गया, तो आपका जो प्रीमियम जो आपको मिला है, जो भी जैसा मैंने आपको बताया 8%, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ये प्राइस नीचे गया ही नहीं, ऊपर चला गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रीमियम आपको मिल गया है। थर्ड ऑप्शन है जो रिस्क है, वो है कि अगर ये प्राइस यहाँ से गिर के और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, देखिए 2,700 पे आपको जो है वो लगभग 16 रुपये तो आपको यहाँ मिला है, 16 रुपये 17 रुपये आपको जो मिल रहा है वो तो आपको मिला है। तो अगर प्राइस और 17 रुपये से और ज़्यादा नीचे चला जाता है 2,700 से,
तो आपका लॉस एक तरह से शुरू होता है। लेकिन आपको लॉस नहीं लेना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, ये कैश सिक्योर्ड पुट है, यानी आपके अकाउंट में आपने 5-1 लाख रुपए रखा है। अब जैसे इसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये 200 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे 2700 के रेट में। तो हम एक यहाँ एग्जाम्पल में देख लेता हूँ, तो 200 गुना 2700, तो यानी आपके पास, आपने 80,000 रुपये यहाँ लगा दिया है, तो आपके पास लगभग 5,40,000 माइनस 80,000, यानी कि 4,60,000 रुपये आपके अकाउंट में और होने चाहिए। और उन 4,60,000 को आपको ऐसे ही रखने की जरूरत नहीं है, आप उनसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर्स में, जो वीकली फ्यूचर्स हैं, क्योंकि आप वीकली फ्यूचर कर रहे हैं तो जब इसकी एक्सपायरी आएगी तब तक वो जो है क्लियर हो चुके होंगे और कैश आपके हाथ में होगा। तो अगर इसकी डिलीवरी बनती है तो आप डिलीवरी उठा पाएँ। तो उस केस में क्या है कि आपको शेयर जो आज आप खरीदने को तैयार हैं 2,800 2,900 पे, वो आपको 2,700 में आपको मिल जाएगा, और प्रीमियम तो आपका है ही। तो ये रिस्क रिवॉर्ड है इसमें मैक्सिमम। तो अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो आप उसकी डिलीवरी उठा लीजिए, नहीं गिरा तो आपको जो, जैसा मैंने आपको दिखाया कि 4%, 5%, 8% तक आपको मंथली रिटर्न मिल सकता है। अब इसके दूसरे अल्टरनेटिव क्या होते हैं, देखिए इसमें देखिए जो है कुछ लोग जो हैं वो बिना कैश से सिक्योर किए हुए पुट सेल कर देते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ। नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी में और इनमें जो है वो मैं कॉल भी सेल करता हूँ, पुट भी सेल करता हूँ, लेकिन फिर मैं स्टॉप लॉस के साथ सेल करता हूँ कि अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूँ लॉस लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्ट्रेटजी है इसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस में फिर क्या है, अगर आपके प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आप इतना कैश सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इस पुट को जो है वो क्लियर करके, यानी स्क्वायर ऑफ करके आप उसका एक फ्यूचर खरीद लें। तो इसका जैसे अगर आप फ्यूचर अगर आप देखें एचडीएफसी एएमसी का फ्यूचर अगर आप देखें, मान लीजिए अक्टूबर का, तो एक फ्यूचर आप बाय कर लें। फ्यूचर के लिए आपको 1,18,000 रुपये, यानी जैसे 80,000 रुपये आपने वहाँ लगाया था, तो उसको आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 80,000 वो आ गया, और मतलब 1,20,000 आप मोटा मोटा मानिए, तो आपको 40,000 रुपये भी अगर आपके अकाउंट में है तो आप जो है वो एक पूरे लॉट की डिलीवरी उठाने की बजाय आप एक फ्यूचर उठा सकते हैं, और उसको मंथ ओवर मंथ आपको रोल करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर आप तभी उठाएं जब आपको भरोसा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट फिर रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो फ्यूचर ना उठाएं, फिर आप उसकी डिलीवरी लें। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे से जो है कमेंट्स में पूछना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या मैं इस तरह के ट्रेड लेता हूं, तो हाँ मैं इस तरह के ट्रेड लेता हूं। देखिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो अभी अगर आप यहाँ पोजीशन में देखें तो ये यहाँ पे नंबर 4 में मैं वो शेयर रखता हूं जिनमें मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूं, और यहाँ ये 5 नंबर में ये मेरे सारे जो हैं पीईज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब एक एक लॉट सेल किया हुआ है। देखिए एक आरबीएल का लॉट सेल किया हुआ है, ये एक ही लॉट है, ये 2,900 का अगर आप देखेंगे तो 2,900 का एक लॉट है। जैसे लुपिन का आप देखेंगे तो लुपिन का भी 850 का एक लॉट है। देखिए 2 में 1,700 हो जाता है। तो ये सब मैंने एक लॉट, कमिंस, ग्लेनमार्क, एचडीएफसी एएमसी, अभी एचडीएफसी का जो बता रहा था ये देखिए मैंने, ये एचडीएफसी का देखिए मैंने 33 में सेल किया था, और अभी वो 54% ड्रॉप होके और वो 15 पे आ चुका है। तो इन सब में जो है वो एक्चुअली काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी 36%, 64%, तो ये सारे जो हैं प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, और ये वो शेयर्स हैं जो थोड़े से गिर चुके हैं, और अगर ज़्यादा गिरे तो मैं उनकी डिलीवरी उठाने को तैयार हूँ। जैसे अभी आप औरों के एग्जाम्पल जैसे आप देखें, ये जैसे औरो लिया हुआ है मैंने, अच्छा औरो मैंने सेल कर दिया है, तो औरो भी मैंने लिया था जिससे मैंने एग्जिट कर दिया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एकदम जो है पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखें तो ये काफ़ी गिर चुका है। अगर 1 साल का भी अगर आप इसका ग्राफ यहाँ पे देखें तो देखिए सारे ब्रेकआउट करके यहाँ पे गिर चुका है। तो इसका मैंने लगभग इससे नीचे थोड़ा सा 650 के आसपास जो है वो है। औरो फार्मा भी मैंने बाय किया था, उससे मैंने अभी एग्जिट कर दिया है। इसी तरह से आप ये कमिंस भी देखें, अगर यहाँ पे कमिंस भी, ये देखिए आप ये कमिंस भी देखें तो कमिंस में भी जब ये ड्रॉप आया है तो इसके बाद मैंने जो है इस ड्रॉप में लगभग इस रेंज में 750 के आसपास की रेंज में शायद मैंने बाय किया है।
तो आप अगर यहाँ पे पोजीशंस में कमिंस में देखें तो 800 पे मैंने बाय किया है। तो 800 मतलब कि कमिंस में यहाँ पे इस जगह मैंने बाय किया है। तो इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के कि अगर इससे नीचे ड्रॉप होता है, और ये न्यूज़ आई थी कुछ डीजल जेनसेट वाली जिसमें एकदम प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो उसके इमीडिएटली बाद जो है वो मैंने ये उठा लिया था। तो ये सारी पोजीशंस हैं। तो इस तरह का ट्रेडिंग जहां मुझे लगता है कि ये शेयर एक लेवल पे गिर चुका है और अगर इससे और 10% नीचे गिरे तो मैं डिलीवरी उठाने को तैयार हूं। तो मैं उससे लगभग 8-9-10% नीचे जाके और मैं पुट सेल कर देता हूं। तो 99% केसेस में वो आउट ऑफ द मनी रहता है और मैं टाइम पे उसमें बुक करके एग्जिट कर जाता हूं। लेकिन 1-2% केस होते हैं जहां पे वो इन द मनी भी हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 लॉट है मेरे पास। तो 6 लॉट का आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि लगभग 6-7-42 मतलब 40 लाख के आसपास का जो है वो डिलीवरी कैश मेरे पास होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे ही डिलीवरी में आ जाएं, मतलब किसी तरह से मान लो कुछ एक इंटरनेशनल इवेंट हो जाए, पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए, तो ये जो 6 की 6 डिलीवरीज मुझे उठानी पड़ जाए, तो मेरे पास 40 लाख का मेरे अकाउंट में कैश होना चाहिए, जो कि है। और उनसे आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से जो है ये बैंक निफ्टी की छोटे छोटे से ट्रेड्स में लेता रहता हूँ। ये देखिए आप 2400 1800 ये और सेल किया हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ये डिलीवरी उठा सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी अगर डिलीवरी उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म में फ्यूचर्स में जहाँ पे पैसा कम लगता है, लॉन्ग टर्म में एक्चुअल स्टॉक्स की डिलीवरी उठा सकते हैं, तो कैश सिक्योर्ड पुट आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है हर महीने आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। आप समझिए अगर आपको महीने का 4% भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपका साल का रिटर्न जो है वो लगभग 26-27% के आसपास रिटर्न हो सकता है और आपका लगभग 3-3.5 साल में आपका पूरा जो अकाउंट है वो डबल हो सकता है। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट। बाय बाय।